वेलकम एवरीवन। आज हमारी लास्ट क्लास है इन्वेंट्री वैल्यूएशन की। अब तक हमने लीफो, फीफो और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड सीख लिया। आज हम सीखेंगे नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस को हम फीफो मेथड में या लीफो मेथड में कैसे करेंगे अगर हमारी कंपनी में लॉस हो जाए। जैसे कि हम भाई प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स कभी कभार लॉस हो जाते हैं, लॉस बाय थेफ्ट हो जाता है, लॉस बाय फायर हो जाता है, लॉस बाय एक्सीडेंट हो जाता है, या जब भी मैं सामान खरीदता हूँ और बेचता हूँ तो टूट फूट कुछ नॉर्मल लगी रहती है मेरे बिजनेस के अंदर। तो कुछ नॉर्मल लॉस होते हैं और कुछ एबनॉर्मल लॉस होते हैं। उनको कैसे ट्रीट करे जाए, आज की वीडियो में हम दो क्वेश्चन करेंगे और दोनों से आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये बस लास्ट कॉन्सेप्ट था इन्वेंटरी वैल्यूएशन में। इसके बाद तुम बुक का कोई से भी क्वेश्चन कर लो, कोई सी भी बुक से आपके हर एक क्वेश्चन निकल जाएंगे। बस प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है काफी। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक एज पर फीफो मेथड। फीफो मेथड बोल रहा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मार्च परचेजेस दे रखी है उसने फेब 4, फेब 17, मार्च 2 एंड मार्च 30। 20 यूनिट, 30 यूनिट, 40 यूनिट, 50 यूनिट देखते रहेंगे, करते रहेंगे, कुछ नहीं, बड़ी बात नहीं है। सेल्स दे रखी है फेब 20, मार्च 5, मार्च 10, मार्च 31। यानी कि इसने परचेज सारी एक तरफ दे दी, सेल सारी एक तरफ दे दी, तो हमें ढूंढना पड़ेगा एक एक करके। तो इससे बढ़िया मैं क्या करता हूँ, ऐसे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, मैं 1 2 लगा लेता हूँ। सबसे पहले ये रिकॉर्ड होगा, फिर फेब के बाद 17 ये हो जाएगा, फिर एक बार नीचे ही पढ़ लूँ। ऑन 20th March 2 यूनिट सोल्ड ऑन 10th March वर रिटर्न बाय अ कस्टमर। सेल्स रिटर्न भी आ गई, देखो इसके अंदर सेल्स रिटर्न भी आ गई क्वेश्चन में। मैंने सामान बेचा था, अब रिटर्न हो गया, कैसे ट्रीट करेंगे जब आएगा तब देखेंगे। एंड ऑन 29th March 1 यूनिट वाज डैमेज्ड। एक यूनिट डैमेज हो गई, ये नॉर्मल लॉस है, होता रहता है। एंड इट हैज टू बी डिस्कार्डेड, और उन्होंने उसको फेंक दी। हमें प्रॉफिट भी निकालना है। चलिए अब लगाता हूँ 1 2। फिर फेब के बाद हो गया, यहाँ पे सामान बेचा 13 में। फोर्थ, फिर ये आ गया, फोर्थ बार ये लिखूंगा। फिर अगली ये मार्च 5 की आ गई, फिर मार्च 10 की आ गई, फिर मार्च 30 है, पर 30 से पहले देखो ये 2 यूनिट्स वाज डिस्कार्डेड 20th March की। तो पहले ये रिकॉर्ड होगी 7th नंबर पर। 8th नंबर पर ये मार्च 29 वाली रिकॉर्ड करूंगा। फिर 9th नंबर पर ये रिकॉर्ड करूंगा और 10th नंबर पे ये। मैंने थोड़ा सा नंबर सिस्टम दे दिया ताकि मैं कंफ्यूज ना हो। आप भी ऐसा कर सकते हो अगर डेट्स ऊपर नीचे हो रखी हो ना। वरना आप क्या करोगे, परचेज लिख दोगे फिर बाद में सेल्स लिखोगे, पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट है सेफ साइड चलते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फीफो मेथड से। 2020 फेब 4 मैंने 20 यूनिट्स परचेज करी 15 रुपीज के हिसाब से। 300 रुपीज की हमारी ये परचेज हो गई। तो साथ साथ यहाँ पे अपना आंसर भी देखता रहता हूँ ताकि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 20 यूनिट्स 50 रुपीज के हिसाब से 300 रुपये यहाँ पर आ गया। एक लाइन खींचेंगे। देन सेकंड नंबर की ट्रांजेक्शन देखो, फेब 17, उसमें हमने 30 यूनिट्स और खरीदी 14 रुपीज के हिसाब से, 420 रुपीज आ गया। सीधा यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस में। फीफो मेथड है, पहले पुरानी वाली यूनिट लिख दी और फिर जो अभी लेटेस्ट खरीदी है ये वाली लिख दी। 30 यूनिट्स 14 रुपीज के हिसाब से 420। देन एक स्ट्रेट लाइन, वीडियो इस तरफ ले जाता हूँ, हल्की सी इसको छोटी भी कर देते हैं। ये बाद में आएगा ना, वो वाला बाद में देख लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन, ये सेल की आ गई। तो फेब 20 हमने 25 यूनिट बेची है। तो सबसे पहले पुरानी वाली यूनिट बेचेंगे, फीफो मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले 20 यूनिट बिकी होगी 15 वाली, और 5 यूनिट जो बची है वो बिकी होगी 14 रुपीज के हिसाब से। तो 20 यूनिट 15 रुपए के हिसाब से 300, और 14 यूनिट 700 रुपए की हो जाएगी। तो 1000 रुपए का सामान बिक गया। बचा कितना हमारे पास, देखो 20 यूनिट्स ऊपर वाली ये बिक गई, 30 में से 5 बिक गई, बची 25 यूनिट। 14 रुपीज के हिसाब से ये आ रहा है 350 रुपीज। ठीक है, कैलकुलेशन में सीधा देख देख के कर रहा हूं ताकि टाइम हमारा बचे। देन उसके बाद आगे आ जाओ। फेब 20 के बाद ये थर्ड वाली होगी थी ना, फोर्थ नंबर पे ये परचेज करा है। तो मार्च 2 हमने 40 यूनिट परचेज करी है 14.5 रुपीज के हिसाब से। तो ये आ जाएगा 580 कैलकुलेट करके। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर हमारा 25 यूनिट 14 रुपीज के हिसाब से 350 वाला पड़ा हुआ है। और ये 40 यूनिट्स अभी आई है हमारी 14.5 रुपीज के हिसाब से 580। देन इसके बाद हमारी अगली ट्रांजेक्शन है, ये रही मार्च 5 की।
5th नंबर वाली ट्रांजेक्शन। मार्च 5 को हमने 40 यूनिट सेल करी है, तो पहले पुरानी वाली यूनिट जाएगी 25 यूनिट 14 रुपीज के हिसाब से 350, और 25 के बाद 15 यूनिट ये वाली जाएगी 14.5 रुपीज के हिसाब से 217.5 रुपीज की। हमारे पास बची कितनी, 40 में से 15 बिक गई, बची हमारे पास 25 यूनिट 14.5 रुपीज के हिसाब से 362.5 रुपीज की। ये हमारे पास क्लोजिंग बच गया। बिल्कुल समझ आ रहा होगा आपने, जिन बच्चों ने पुरानी क्लासेस ली है उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी अभी तक। अब 5th के बाद 6th दोबारा मैंने माल बेचा है, 10 यूनिट बेची है, तो 10 यूनिट्स। ये देखो, ये आपको सेल प्राइस दे रखा है, मुझे इन प्राइस से कोई मतलब नहीं है, कब काम आएगा, अगर प्रॉफिट भी मांगा होगा। इस क्वेश्चन में भी देख लेते हैं प्रॉफिट मांगा है कि नहीं मांगा। अगर प्रॉफिट मांगेगा तो यूज करेंगे सेल प्राइस। यहां तो हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। काफी बार बता चुका हूं कितने रुपए वाला सामान बिका हमारा। ये 10 यूनिट 14.5 रुपीज के हिसाब से गई होंगी हमारी 145 रुपीज की। 25 में से 10 चली गई, 15 यूनिट बची 14.5 रुपीज के हिसाब से 217.5 रुपीज की। देन नेक्स्ट मार्च 10 के बाद, मार्च 10 की थी 6th यानी 7th नंबर वाली ट्रांजेक्शन, ये आ गई मार्च 20th। हमारा 2 यूनिट रिटर्न आई है। अब देखो, सेल्स रिटर्न को ना बिल्कुल परचेज की तरह ट्रीट कर लेना। मतलब हमने माल बेचा था, अब वापस आ रहा है ना, तो वापस आ रहा है तो हम बिल्कुल ऐसे मानेंगे हमारे पास गुड्स परचेज होके आ रहे हैं, और कोई डिफरेंस नहीं अगर सेल्स रिटर्न आ जाए। तो 2 यूनिट वापस आई, देखो मैंने यहाँ पे रिसीव्ड वाले कॉलम में लिख लिया, हम परचेज थोड़ी लिखते हैं, यहाँ पे रिसीव्ड लिखते हैं, कितना माल आया, तो 2 यूनिट वापस आ गई। कितने रुपए वाली आई, 2 यूनिट सोल्ड ऑन 10th मार्च। 10 मार्च को देखो कितने रुपए की चिपकाई थी उनको, ये चिपकाई है उनको 14.4 रुपीज की, 14.5 रुपीज की बेची थी हमने। तो ये हमारे पास वापस आ गया, टोटल बना 14 टू 28 और एक 29 रुपीज। और अपने स्टॉक में बढ़ा लो इसको, 15 प्लस 2 17 यूनिट, वही 14.5 रुपीज के हिसाब से अपना इसको टोटल कर लो, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो। चाहे तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो, फीफो मेथड है ना, वैसे तो बात एक ही है, पर कभी कभार अगर रेट डिफरेंस आ जाए तो ये अभी लेटेस्ट वाली परचेज मानी जाएगी और फीफो के हिसाब से पहले पुराना बेचेंगे। बट अभी तो ये बिल्कुल करंट सिनेरियो चल रहा है, तो इकट्ठा करके भी लिख सकता हूँ। 17 यूनिट्स हमारी 14.5 रुपीज के हिसाब से बच्चों बनी 246.5 रुपीज। देन इसके बाद अगला देखो, मार्च 29, ये वाला, ऑन 29th मार्च 1 यूनिट वाज डैमेज, एक यूनिट खराब हो गई एंड इट हैज टू बी डिस्कार्डेड, उसको हमने डिस्कार्ड भी कर दिया। अब बड़े ध्यान से सुनना, एक यूनिट अगर मैं डिस्कार्ड करता हूं, ये बिल्कुल नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस में यहां पर इशू में लिख दो 1 यूनिट, बट रेट कुछ मत लिखना, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, ये हमने बेचा थोड़ी है, ये तो हमारा बर्बाद हो गया, इसका कोई पैसा नहीं मिला। अगर 1 रुपया भी मिलता मैं लिख देता, बट इसका 1 रुपया भी नहीं मिला, मैंने फेंक दिया, डिस्कार्ड कर दिया। तो अब क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से, बड़ी ध्यान से देखना, 17 यूनिट थी पहले, अब हो गई 16 यूनिट, 16 यूनिट हो गई, पर कीमत हमने जो पे करी है वो 246 ही करी है, तो इससे हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। पहले 17 यूनिट की कॉस्टिंग थी 246.5 रुपीज, अब 246.5 रुपीज जो है वो मेरी हो गई 16 यूनिट की कॉस्टिंग। तो पर यूनिट मेरी जो कॉस्ट है वो 15.40 आ रहा है। 40 कर सकते हो, 41 कर सकते हो, ये 406 है, 41 भी कर सकते हो, 40 भी कर सकते हो, मैं 0 ही कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा राउंड ऑफ रहे। इतना चलता है ये अप्रोक्स बेसिस पे, आप इसको 1 भी लिख सकते हो और 0 भी लिख सकते हो। हमारे को आज तक 1 ही सिखाया, पर चलता है। बड़े लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी फिगर को जीरोस में रखने के लिए इधर उधर हल्के फिगर चेंज कर सकते हैं, कोई एरर नहीं है इसके अंदर। देन आगे चलते हैं। यहां तक सबको क्लियर है, एक बार और रिपीट कर दूं मैं। देखो, मेरी एक नॉर्मल लॉस हुआ है, अगर नॉर्मल लॉस हुआ है तो 17 में से एक यूनिट खत्म कर दो, कोई प्राइस मत लिखना, 16 रुपया वो उसके नेक्स्ट यूनिट आ जाएगी। ये वाला प्राइस सेम रहेगा क्योंकि आप इतने ही है, और एवरेज बेसिस पे क्या करोगे आप, 246.5 को डिवाइड कर दोगे 16 से, और तुम्हारा पर यूनिट प्राइस आ जाएगा 15.4, जैसे वेटेड में करते थे, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे।
देन नेक्स्ट, अब तो क्वेश्चन खत्म। अब ये तो चीज समझ नहीं रही तुम्हारे को। मार्च 30 हमने परचेज करी है 50 यूनिट 13 रुपए के हिसाब से, ये हो जाएगी 650 की। यहाँ पर आ जाएगा 16 यूनिट, ये पुराने वाली है 15.4 रुपीज के हिसाब से 246.5 की, और 50 यूनिट अभी तुम्हारे पास आ गई 13 रुपीज के हिसाब से 650। एंड एट लास्ट वी हैव इशूड 45 यूनिट। तो ये 45 यूनिट जो मैंने इशू करी है इसको लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? यहाँ पर आ जाएगा मार्च 31, 45 यूनिट 15 रुपीज, नहीं 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 नहीं, कैसे लिखेंगे आप बताओ, कैसे करेंगे? 45 टोटल बेची है। मैं हल्का सा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया था, फोन आ गया था किसी का, पर वो देखो वहीं गड़बड़ होनी शुरू हो गई थी। चलिए, 45 यूनिट टोटल बेची है, जिसमें से 16 यूनिट ये पुराने वाली जाएगी पहले 15.4 रुपीज के हिसाब से 246.5 की। फिर 45 में से 16 अगर मैं माइनस कर दूं तो ये बचेगा 9, 3 में से 1 गए 2, 29 यूनिट बची बाकी 13 रुपीज के हिसाब से। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 377 आ, एंड यहां पर आ जाएगा फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक। 50 में से 29 गए, बचा हमारा 21 यूनिट्स 13 रुपीज के रेट पर 273। दैट्स इट। अब आपसे क्या मांगा था ऊपर? यू हैव टू कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक। तो दिस इज अवर क्लोजिंग स्टॉक, क्वेश्चन खत्म। यहां लिख रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 21 यूनिट्स 13 रुपीज के हिसाब से 273। आल्सो कैलकुलेट द प्रॉफिट। अब आएगा ना मजा। कहता है प्रॉफिट भी निकालो। अब बड़े ध्यान से सुनना यहाँ पर, अब दोबारा दिमाग लगाओ, सब कुछ छोड़ दो, दिमाग लगाओ यहाँ पर दोबारा से। यहाँ पर अब हमारे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए क्या करेंगे हम? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ध्यान से सुनो, हम इन सबको ऐड कर लेंगे। यहाँ पर ये सारा का सारा ऐड करते हैं। देखो 300 यूनिट, 300 रुपए प्लस 700 रुपए, ऐसे तो करते थे परपेचुअल में 1000, प्लस 17350 तो 1350, प्लस 217.5, प्लस 145, प्लस 246.5, एंड प्लस 377। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा आ गया 2336। अगर मेरी टोटलिंग सही हुई तो, क्योंकि मेरा बुक से ये नहीं आ रहा। एक बार मैं दोबारा टोटल करता हूं, मैंने गलती यहाँ करी है, ये है 70 रुपीज ना कि 700 रुपीज। ठीक है, तो गलती थी 370 है वो। तो अब इसका टोटल भी 700 से कम करके 70 से बढ़ाऊंगा तो आंसर आएगा 1706। अब बड़े ध्यान से समझना, जो समझाने वाली चीज थी वो समझो। क्या समझाना है यहाँ पर मुझे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना 1706 नहीं है, याद करो वो सेल्स रिटर्न, वो रिटर्न ऑफ गुड्स। जो मैंने सामान बेचा था वो वापस आ गया, अगर वो वापस आ गया तो उसको भी तो माइनस करोगे ना। तो यहाँ सेल्स रिटर्न में आएगा, कितना आएगा? ये आएगा आपका 2 यूनिट 14 रुपीज के हिसाब से 29 रुपीज। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं बन सकता से, क्योंकि इतना सामान हमने वापस कर दिया, हमारे पास वापस आ गया, तो ये हमारी सेल तो हुई नहीं है ना, तो इसलिए इसको माइनस कर देंगे। 1677 विल बी द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। समझ आया? कितनी अच्छी बात थी। सेम प्रोसेस हम सेल में भी फॉलो करेंगे। आओ, सेल में कैसे फॉलो करेंगे ये देखो। मैं, दो तरीके हैं इसको फॉलो करने के लिए। या तो आप ऐसा करो, मैं जब सेल निकालता हूँ, सेल्स नेट सेल लेते हैं ना, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और मैं यहाँ पे सेल्स निकाल रहा हूँ। 25 यूनिट 20 रुपए की, 40 यूनिट 21 रुपए की, 10 यूनिट 18 रुपए की, और 45 यूनिट 15 की, ये ले लो। और लास्ट में माइनस कर दो सेल्स रिटर्न। कौन सी सेल्स रिटर्न? मैं एक बार क्लोजिंग स्टॉक को नीचे ले आ रहा हूँ। ये टेढ़ा लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ ना, कि काम का तो है नहीं, अब तो हो गया। तो हमारे को मेन सेल्स रिटर्न माइनस करनी है। देखो सेल्स रिटर्न कौन सी वाली, देखो एक बार दोबारा पढ़ो। और मार्च 22 यूनिट्स परचेज सोल्ड ऑन 10 मार्च, 10 मार्च वाली 2 यूनिट 18 रुपए वाली, यानी 36 रुपए की सेल्स रिटर्न माइनस कर दी। चाहे तो ये कर लो,
चाहे तो यहाँ पे सीधा 8 यूनिट से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 2 यूनिट तो वापस आ गई ना। जैसे मर्जी कर लो, ज्यादा अच्छा सेल्स रिटर्न माइनस करके दिखाने को है, तो टीचर को पता लगता है कि हाँ भाई बच्चे को अच्छे से आता है कॉन्सेप्ट। 0 4 is a 8 180 45 into 15, it will be 675। टोटल करो, 675 प्लस 180 प्लस 840 प्लस 500 इक्वल्स टू 2195। तो ये 2195 आ रहा है, इसमें से 36 माइनस करो रिटर्न, तो 2159 विल बी योर सेल्स एंड 1677 will be the cost of goods sold, and the profit will be sales minus cost of goods sold, that will be 2159 minus 1677। ये करके हमारा क्वेश्चन आएगा 482। देखो आपको ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आज थोड़ा सा हैवी हो गया, इतना ही रखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको अभी होमवर्क में देता हूं, पहले आप करो, फिर अगली वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को ही समझाऊंगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही, इस वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें 2 चीजें थी, मैं दोनों चीजें फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक था हमारा सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को बिल्कुल परचेज की तरह ट्रीट करके क्वेश्चन सॉल्व कर दो। लास्ट में सेल्स में से माइनस कर देना अगर प्रॉफिट निकालने के लिए बोलता है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से माइनस कर देना। और अगर कभी तुम्हारे पास नॉर्मल डैमेज ऑफ स्टॉक आ जाए, नॉर्मल लॉस आ जाए, तो उसको इशू में लिख देना, पर उसका रेट मत डालना, और वेट के हिसाब से बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक निकाल देना। अगर तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस आता है, अगर तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस आता है या कुछ और आ जाता है, जैसे कि ये अगले क्वेश्चन में हम करेंगे, अभी आपको होमवर्क दे रहा हूं, बिल्कुल नॉर्मल है। इसके अंदर भी देखो नॉर्मल लॉस है सिर्फ, ठीक है, नॉर्मल लॉस और एक एबनॉर्मल लॉस भी है। तो दोनों को ट्रीट करेंगे, नॉर्मल लॉस को और एबनॉर्मल लॉस को, और फिर करके दिखाना। आप पहले एक बार ट्राई करो, मैंने लॉस बाय फायर शायद आपको पहले समझाया हुआ है, नहीं समझाया तो अगली वीडियो में समझा दूंगा। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक यू।